राजस्थान नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, रेगिस्तान, बड़े बड़े किले और रंग बिरंगी संस्कृति, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो अक्सर इन सब चीजों के पीछे छिप जाता है। तो क्या राजस्थान का मतलब सिर्फ दूर दूर तक फैले रेत के टीले ही हैं? या फिर इस सूखी जमीन के नीचे साइंस और इनोवेशन का एक ऐसा खजाना छिपा है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती तो हमेशा से ही यहाँ का सूखा माहौल रहा है। और जानते हैं, इसी चुनौती ने यहाँ इनोवेशन को जन्म दिया है। और इस पूरी कहानी का हीरो है काजरी, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, ये रेगिस्तान को समझने और उसके साथ जीने की एक पूरी साइंस है। जोधपुर में बना ये संस्थान इस मुश्किल इलाके में खेती को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, इसी पर काम करता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इसकी शुरुआत तो 1952 में ही हो गई थी, एक छोटे से स्टेशन के तौर पर। लेकिन फिर 1959 आते आते सबको समझ आ गया कि ये कितना जरूरी काम है, और तब इसे अपग्रेड करके पूरा इंस्टीट्यूट यानी काजरी बना दिया गया। काजरी का काम सिर्फ जोधपुर तक ही सीमित नहीं है। इसके एक्सपर्टाइज को दूर दूर तक फैलाने के लिए इसके 5 रीजनल रिसर्च सेंटर भी हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसका नेटवर्क। ये सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तान तक ही नहीं है, बल्कि पाली से होता हुआ राजस्थान के बाहर गुजरात के भुज और सोचिए लद्दाख के लेह तक फैला हुआ है। मतलब गर्म रेगिस्तान से लेकर ठंडे रेगिस्तान तक। काजरी के साथ साथ एक और साथी है, आफरी। ये भी जोधपुर में ही है, और इसका पूरा फोकस सूखे इलाकों में जंगल और पेड़ पौधों को बचाने और बढ़ाने पर है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये पूरा नेटवर्क फूड सिक्योरिटी जैसी बड़ी चुनौती से कैसे निपटता है। चलिए देखते हैं। यहाँ की स्ट्रैटेजी ये नहीं कि बस कुछ भी उगा लो, नहीं। स्ट्रैटेजी है एकदम सटीक साइंटिफिक रिसर्च के साथ सही फसल पर फोकस करना। मिसाल के तौर पर भरतपुर के सेवर में है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड। 1993 में बना ये सेंटर दिखाता है कि सरसों जैसे तेल के बीजों की रिसर्च में राजस्थान का कितना बड़ा रोल है। और फिर मसालों को कैसे भूल सकते हैं? साल 2000 में अजमेर के तबीजी में बना नेशनल सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, जीरा, धनिया, सौंफ, इन सब पर यहां जबरदस्त रिसर्च होती है। और ये लिस्ट देखिए, कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। हर फसल के लिए एक स्पेशलिस्ट सेंटर। जैसे मंडोर में बाजरा और इसबगोल पर काम हो रहा है, तो बांसवाड़ा में मक्का और चावल पर, श्री गंगानगर में कपास और बीकानेर में बेर और खजूर। मतलब हर चीज पर एकदम फोकस होकर काम किया जा रहा है। खेती के अलावा राजस्थान की इकोनॉमी का जो दूसरा सबसे मजबूत पिलर है, वो है पशुधन। तो आइए देखते हैं कि साइंस इसे कैसे सपोर्ट करता है। यहाँ की जो विशाल एनिमल वेल्थ है, उसे सपोर्ट करने के लिए पूरे राज्य में 9 एनिमल हस्बेंड्री रिसर्च सेंटर्स का एक स्ट्रैटेजिक नेटवर्क फैला हुआ है। इस मामले में बीकानेर एक हद है। एक तरफ 1984 में बना नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल है, तो दूसरी तरफ 1989 से काम कर रहा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स का सब कैंपस भी यहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अविकानगर में भेड़ और ऊन पर रिसर्च होती है, वल्लभनगर में भैंसों की ब्रीडिंग पर, और रामसर में बकरियों और उनके चारे पर काम होता है। लेकिन रुकिए, राजस्थान की साइंटिफिक कहानी सिर्फ खेतीबाड़ी और जानवरों तक ही खत्म नहीं होती। ये बात शायद कई लोगों को हैरान कर दे कि इंडिया के सबसे शुरुआती टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में से एक CERI 1953 में पिलानी में बना था। सोचिए उस जमाने में। और सिर्फ यही नहीं, जोधपुर में हैंडलूम टेक्नोलॉजी, बीकानेर में सिरेमिक्स और जोधपुर में ही रिमोट सेंसिंग पर काम करने वाले मॉडर्न सेंटर्स भी यही हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को एक साथ जोड़ता कौन है? कौन है जो इन सबको एक दिशा देता है? जवाब है ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये देश की सबसे बड़ी बॉडी है जो पूरे भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी रिसर्च और एजुकेशन को गाइड और मैनेज करती है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए। सबसे ऊपर है ICAR, जो नेशनल लेवल पर सब कुछ देखता है। फिर रीजनल लेवल पर आता है जोधपुर का एटारी इंस्टीट्यूट, और सबसे जरूरी जमीनी स्तर पर हर जिले में है कृषि विज्ञान केंद्र। और इनकी संख्या कितनी है? पूरे 47। राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है
जो लैब में हो रही रिसर्च को सीधा किसानों के खेतों तक पहुंचाता है। मतलब साइंस का असली फायदा जमीन पर दिखता है। तो बात साफ है, राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये एक जीती जागती, धड़कती हुई लैब है। रेत के टीलों के नीचे साइंस और इनोवेशन की एक बहुत मजबूत बुनियाद छिपी है। तो अब सवाल ये है कि इतने जबरदस्त रिसर्च नेटवर्क के दम पे राजस्थान भविष्य में और क्या कमाल करने वाला है।